नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल गुप्ता फ्रॉम कौशल आयुर्वेद रिसर्च सेंटर। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की। हम कैसे डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, हमारे देश में डायबिटीज के बहुत ज्यादा पेशेंट है, बहुत ज्यादा लोगों को डायबिटीज हो रहा है। वर्ल्ड में 15 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, बट इवन अकेले इंडिया में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज है। और डायबिटीज एक कॉमन समस्या बन गई है हमारे समाज में। इसका एक कॉमन सॉल्यूशन अभी तक मिला नहीं है, बट आयुर्वेद में आप इसमें बहुत ज्यादा सफलता मिल सकती है आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से। आइए देखते हैं जनरली ट्रीटमेंट लोग क्या फॉलो करते हैं और कैसा रहता है। सबसे पहले बात करते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट में क्या फॉलो किया जाता है और कैसे होता है। जब आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर पे जाते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होता है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट नॉट सफिशिएंट, नॉट कैपेबल टू क्योर। यानी एलोपैथिक ट्रीटमेंट ना तो पर्याप्त होता है और ना ही ये आपको क्योर कर सकता है। यदि आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जाते हैं तो स्टार्टिंग होती है मेटफॉर्मिन से। मेटफॉर्मिन 500 mg सस्टेन रिलीज, और कुछ दिनों बाद वो मेटफॉर्मिन जब आपको प्रॉब्लम और बढ़ जाती है तो मेटफॉर्मिन 1000 mg भी हो जाती है। और प्रॉब्लम बढ़ती है तो मेटफॉर्मिन के साथ में आपके पायोग्लूटाजोन ऐड हो जाता है या ग्लिम्प्राइड ऐड हो जाता है 1 ग्राम 2 ग्राम। उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा, जैसे ओमेप्राजोल ऐड हो जाएगा, रविप्राजोल ऐड हो जाएगा, बट फिर भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता। कुछ दिन बाद आपको विजन प्रॉब्लम आएगी तो डॉक्टर्स गवा पेंटिंग स्टार्ट कर देगा, मेकोबल स्टार्ट कर देगा। जॉइंट्स में पेन होगा या बोन्स में पेन होगा, मसल्स पेन होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट स्टार्ट कर देगा। कुछ दिन और प्रॉब्लम आएगी तो आपके पैरों में, तलवों में क्या नाम है, गांठें पड़ने लग जाएंगी, उसमें छेद हो जाएंगे, उसमें पस बनेगा, घाव हो जाएगा। तो ये डायबिटिक फुट की कंडीशन आ गई। बीमारी बढ़ती जाएगी, दवाइयाँ ऐड होती जाएंगी, लेकिन आपको समाधान नहीं मिलने वाला। इसलिए शिफ्ट टू आयुर्वेद। अब बात करते हैं आयुर्वेद में कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसे भी हैं जो सफिशिएंट नहीं है। लोग ट्रीटमेंट करते हैं बट अधूरा करते हैं, या जिनको पूरी जानकारी नहीं है तो 2-4 चीजें मिला के बोलते हैं जी आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट हो गया, बट ऐसा नहीं है। ट्रीटमेंट 2 यानी आयुर्वेदिक अधूरा। कोई मेथी दाना खा रहा है, कोई जामुन बीज खा रहा है, कोई करेला जामुन रस ले रहा है, कोई एलोवेरा ले रहा है, कोई आंवला ले रहा है, कोई साथ में नीम भी ले रहा है। लेकिन नीम तो वैसे लेना ही नहीं चाहिए। कोई भी ट्रीटमेंट जिसमें 10 दिन से ज्यादा आपको नीम खाना है, नीम का पत्ती हो, नीम का तेल हो, नीम का बीज का चूर्ण हो, नहीं खाना चाहिए। ये नपुंसकता क्रिएट करता है। लेडीज है हो, जेंट्स हो, किसी को नहीं खाना चाहिए। नीम का हमेशा इस्तेमाल ट्रॉपिकल होता है, स्किन डिजीज में होता है, हेयर ऑयल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नाक में डाल सकते हैं, बाल झड़ने से रोकता है। या जैसे कि आपको किसी को क्या नाम है, अस्थमा जैसी समस्या है तो नाक में डालेंगे तो उसमें भी रिलीफ देगा। लेकिन नीम जब आपके ब्लड में जाता है तो आपको इनफर्टिलिटी क्रिएट करता है, यानी नपुंसकता क्रिएट करता है। इसलिए कभी भी 5 to 10 डेज से ज्यादा आपको आपकी उसमें दवाई में यदि नीम की पत्ती, नीम का चूर्ण इस्तेमाल किया गया है तो उसे मत इस्तेमाल करिए, बंद कर दीजिए। आज ही नीम का रस बंद कर दीजिए, ये नुकसानदायक है सभी के लिए। अब बात करते हैं कि कौशल आयुर्वेद किस प्रकार आयुर्वेद का मैनेजमेंट करता है। कौशल आयुर्वेद रिसर्च सेंटर, हम बात करते हैं सबसे पहले इसमें लेते हैं कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स हमारे एंडोक्राइन सिस्टम जो है इंक्लूड होते हैं। इसमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से पैंक्रियाज, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, ये 4 पार्ट्स हमारे बॉडी के पार्ट्स बहुत ही पूरी तरह इंक्लूड होते हैं। इसमें ये सारे काम करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने में, और ये इन्हीं को ठीक करना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पैंक्रियाज को कैसे ठीक करेंगे, पैंक्रियाज की एक्टिविटी को कैसे बढ़ाएंगे। तो हम सबसे पहले लेंगे पैंक्रियाज एक्टिवेटर। पैंक्रियाज एक्टिवेटर में है मामज्जक, मेषशृंगी, चिरायता, इंद्रजव, करेला। जब ये चीजें आप लेते हैं तो ये सिर्फ पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है, उसको इंसुलिन बढ़ाने के लिए प्रेशराइज करता है और वो इंसुलिन बढ़ाने लग जाता है। जो अभी तक कम हो रहा था इंसुलिन, वो इंसुलिन बढ़ाना
स्टार्ट कर देगा। अब दूसरा लेते हैं लीवर। लीवर रिजुविनेटर भी हम लेंगे इसमें, जिसे हम यकृत पुनर्नवन कह सकते हैं। कटकी है, पीपली है, इंद्रवाणी है, लताक्रंज। ये 4 हर्ब्स जो हैं हमारे लीवर को बहुत तेजी से रिजुविनेट करते हैं। उसमें यदि स्वेलिंग है उसको ठीक करेंगे, उसका लीवर सिरोसिस जैसी कंडीशन है उसको ठीक करेंगे, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होगा। इसलिए लीवर रिजुविनेटर देना जरूरी होता है। तीसरा लेते हैं किडनी। जो किडनी भी हमारे इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में है और ये खून को छानने काम करती है, और ये उसको बहुत ही इसका रोल है हमारे इसमें डायबिटीज में। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए कोंच बीज है, अश्वगंधा है, इसको स्टार्ट लेंगे साथ में। अब चौथा बात आती है इंटेस्टाइन की। इंटेस्टाइन को सही रखने के लिए क्या चाहिए? इंटेस्टाइन को सही रखने के लिए रेचक औषधि चाहिए। रेचक औषधि में हमारी होती है हरण, बहेड़ा, आंवला। यदि इन 3 का कॉम्बिनेशन लेते हैं 1 2 3 कॉम्बिनेशन में, तो ये बहुत अच्छा रेचक औषधि होता है और सॉफ्ट होता है, यानी इससे पेट भी साफ हो जाएगा, आपको बार बार दस्त भी नहीं लगेंगे। ये सबसे अच्छा रेचक औषधि है। उसके बाद कुछ स्तंभन औषधि की आपको जरूरत पड़ती है। जो स्तंभन औषधि में है जामुन बीज, विजयसार, तेजपत्ता। क्योंकि हमारे बॉडी से जब भी यूरिन डायबिटीज की वजह से यूरिन निकलता है, एक्सेस यूरिन निकलता है, तो उसके साथ शुगर निकलती है। शुगर सिर्फ अकेले नहीं जाती, शुगर हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के अदर पार्ट्स, हमारे हड्डियों का मेद मज्जा, विटामिन सभी लेके जाती है, तो हमारे शरीर को कमजोर करती है। इसलिए स्तंभन औषधि की जरूरत पड़ेगी वहां पर। तो हम जामुन बीज, विजयसार, तेजपत्ता इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से ये 4 ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग हमने मेडिसिन ऐड किया। अब बात करते हैं एक कॉमन इम्यूनिटी बूस्टर की। इम्यूनिटी बूस्टर क्यों जरूरी है? इम्यूनिटी बूस्टर जब भी आपको कोई बीमारी लगती है, हमेशा वो लो इम्यून सिस्टम के कारण लगती है। जितने भी एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज हैं, वो सभी लो इम्यून सिस्टम के कारण होते हैं। यदि आपने अपना इम्यून सिस्टम ठीक कर लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसे बूस्टअप कर लिया, तो ये बीमारी भी खत्म हो जाएगी और दूसरी आपको कोई बीमारी लगेगी नहीं। ऐसा मेरा वादा है। इसमें इम्यूनिटी बूस्टर में आता है आंवला, अश्वगंधा, गुदुच्ची, यशस्भस्म, अभ्रकभस्म और मेथी दाना। तो इस तरह से यदि आप ये पूरा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए, तो मैं दावा करता हूं कौशल आयुर्वेद रिसर्च सेंटर आपको 3 से 6 महीने में डायबिटीज फ्री कर देगा। यानी आपकी, यदि आपको डायबिटीज 5 साल के अंदर की डायबिटीज है, 8 साल के अंदर की डायबिटीज है, तो आपको पूरी तरह ठीक कर दिया जाएगा। ऐसा कौशल आयुर्वेद रिसर्च सेंटर का दावा है। और उससे ऊपर का है तो हम आपको इतना बढ़िया फॉर्मूला बना के देंगे, तो आपकी लाइफ पहले से बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको दवाइयाँ कम से कम खानी पड़ेगी, मात्र 1 या 2 टैबलेट खा के आपकी लाइफ अच्छी चलने वाली है। ये एलोपैथिक की 10-12 मेडिसिन खाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब कोई किसी काम के नहीं है। आपकी बीमारी बढ़ाते रहेंगे, आपकी दवाइयाँ बढ़ाते रहेंगे। डॉक्टर अल्टीमेटली आपको मल्टी ऑर्गन फेलियर का कंडीशन दे देगा और आप अल्टीमेटली हॉस्पिटल के सिवा कोई रास्ता नहीं है। और ये कभी कहीं कुछ खा लिया, ये जनरली ये आपको बताऊँ जो अधूरा ट्रीटमेंट है, मेथी दाना, जामुन बीज, करेला, जामुन रस, आंवला रस, ये क्या है बहुत कम मात्रा में लोग लेते हैं। इसकी मात्रा सही समझ में आती। एक डायबिटीज किसी दवा के एक कैप्सूल मात्र 500 mg का होता है। उसमें कितनी दवा होती है? कुछ नहीं होती। वो आपकी रिक्वायरमेंट की 1% होती मात्र। जबकि जो आयुर्वेदिक चूर्णों का जो डोज होता है वो पर डे 12 ग्राम का होता है। तो आप एक 500 mg यानी आधा ग्राम का कैप्सूल खा के या 2 कैप्सूल खा के या 3 कैप्सूल खा के आप डायबिटीज ठीक कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए सही ट्रीटमेंट चुनिए, सही जगह आइए, कौशल आयुर्वेद आइए। हम यहाँ पर सभी तरह के ट्रीटमेंट करते हैं। डायबिटीज हो, आर्थराइटिस हो, ज्वाइंट्स पेन हो, लिकोरिया हो या किसी भी प्रकार का एक्सवाइजेड कोई भी ट्रीटमेंट हमारे पास उपलब्ध होता है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कौशल आयुर्वेद रिसर्च सेंटर जरूर आइए, रामपारक में है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 78 36 032 625। धन्यवाद।